हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th हिंदी चैप्टर नंबर 8 हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना के बारे में पढ़ रहे थे। और पाठ का नाम था एक कुत्ता और एक मैना। अभी तक पाठ के संदर्भ में हमने लेखक परिचय के बारे में और पाठ परिचय पढ़ा था। इसके साथ हमने पाठ को प्रारंभ कर लिया था और इसमें हमने गुरुदेव जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनके थोड़े जीवन के अनछुए पहलू के बारे में पढ़ा, उनके व्यक्तित्व को पढ़ा। आगे हमने ये भी देखा कि जो पाठ का विषय रहा है उसके संदर्भ में जो कुत्ता और एक मैना यानी कुत्ते के विषय में आया था कि एक जो मूक प्राणी होता है उसमें किस तरीके से संवेदनाएं भरी होती है, मानवीय जो संवेदनाएं होती है उसके समरूप पाई जाती है। किस तरह अपने मालिक से, अपने जिस व्यक्ति से परिचित रहता है किस तरह से उसका लगाव रहता है कि उसके अंतिम समय में भी वह उनके साथ जुड़ा रहता है। यानी जब वह जीवित रहता है तो उसके साथ, और जब वह इस दुनिया को चला जाता है तो वह मूक प्राणी किस तरीके से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता है, तो उसको एक संवेदनाओं के जरिए ही समझा जा सकता है। हम आगे पढ़ने जा रहे थे कि जहाँ उन्होंने बताया कि आगे की घटनाओं के उन्होंने अपने एक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो दूसरी घटना का जिक्र कर रहे थे तो बताया कि जब शुरुआत में नए नए थे यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से जब उनका परिचय नया नया हुआ था तो उनके एक साथी अध्यापक के जरिए ये मुलाकात हुई थी। तो उनके साथ ये तीनों जब उनके बगीचे में घूम रहे होते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी बारीकी से एक एक पौधे का, एक एक फूल का, एक एक पत्ते का जब निरीक्षण करते हैं तो उन्होंने महसूस किया कि कई समय से यहाँ पे कौवे नहीं आए। और उसका तात्पर्य दो संदर्भ में था, हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो ये सीधा संबंध अध्यापक से था। तो आगे की बात कर रहे हैं। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था, उन्होंने एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा कि देखते हो ये यूथ भ्रष्ट है। यूथ भ्रष्ट यानी जैसे यूथ यानी होता है कि यंग जो होते हैं, जवान होते हैं, भ्रष्ट यानी भटके हुए। तो रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर, मुझे इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। करुण भाव क्या होता है कि जैसे दुख का भाव की बात होती है तो किस तरीके से वह दुख जो है उनमें दिखाई देता है। तो वो जो है बात, तो यानी कि एक जो मैना है, पक्षी है जो कि बिल्कुल लंगड़ी है, यानी एक पेड़ से वो चल नहीं पा रही है तो रोज फुदकती है, चल तो नहीं पाती तो फुदक फुदक के चलती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को देखकर उसमें करुण भाव दिखाई देता है। तो लेखक ने कहा कि उनमें एकदम से उसका करुण भाव, मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाली पक्षी है ही नहीं। यानी कि मैना जो पक्षी है कि वो जब कूकती है तो लोगों में जो है एक आनंद का भाव, एक संचार जो होता है वो सकारात्मक जो है प्रेरणा प्रस्तुत करती है। तो उसमें करुण भाव दिखाने वाला पक्षी तो है नहीं, वहीं दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों के चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। ये कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते थे। चीथड़े और तिनकों का अंबा लगा देते थे। ये देखा आपने, सुराख से मतलब होता है कि जैसे कई घरों में जो होते थे कि हवा के आदान प्रदान के लिए छोटे छोटे सुराख यानी गोलनुमा होते हैं। कई हमने देखे कि दरवाजों के ऊपर जो एक खाली जो सुराख छोड़ते थे जिनको जंगले बोलते थे, उस टाइप में तो एक सुराख होते थे ना गोल गोल काफ़ी। तो उसमें एक मैना दंपति जो थे वो हमेशा प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते थे। और जब वह अपना घर जमाते थे यानी तिनके चीथड़ों का अंबा लगाते थे, भले मानुष गोबर के टुकड़े तक यहाँ ले जाना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते थे परंतु खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते थे। पति पत्नी जब कोई तिनका लेकर सुराख में रखते थे तो उनके भाव देखने लायक होते थे। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई, फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उनको कोई परवाह नहीं रहती थी। पशु पक्षी जब अपना घर जमाते हैं तो हमारे घरों में कई बार हमारे जो जाले होते हैं, जंगले होते हैं, जब ऐसी जगह देखती है कि जहाँ पे किसी का आना जाना नहीं होता है तो वो हमारी ऊपरी ऐसी जगह होती है जब वो धीरे धीरे अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन उस दौरान वो देखते हैं कि जो घर वाले रहते हैं उनकी परवाह उन्हें नहीं रहती है। उन्हें नहीं पता कि दूसरे का मकान है, किसका मकान है, उन्हें तो बस स्थान अपना दिखता है, वहीं वे रहना शुरू कर देते हैं। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है।
इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुरा कर हमारी ओर देखते हैं, कुछ रिमार्क कर मुंह फेर लेते। रिमार्क यानी कुछ इशारा करके मुंह फेर लेते। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती होगी, क्योंकि मूक जीव हैं। अब उनकी बातें तो किस तरह सुनी जाए, लेकिन फिर भी जो लेखक है वह प्रयास करता है कि शायद वे दोनों आपस में क्या बातें करते हैं। तो लेखक अपने अनुसार बताते हैं कि शायद वो दोनों जो मैना का जोड़ा जो है दंपति, वे क्या बात करते हैं कि मैना पत्नी जो कहती है कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी। पति, वो बेचारे आ गए हैं, रेत तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। यानी देखिए कि लेखक के मकान में आकर मैना दंपति निवास कर रहे हैं, और वही मैना दंपति क्या कर रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं, जो मकान में जो रह रहे लेखक उनके लिए कहती है कि लोग यहाँ क्यों आ गए जी। पत्नी, लेकिन फिर भी तो इनका इतना ख्याल होना चाहिए कि हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इनकी इतनी अकल कहाँ। पति, जाने भी दो। पति कहता और क्या। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद ये विदुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में हाथ और प्रास हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले बिडाल के आक्रमण के समय अपने पति को खोकर युद्ध में शत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इतनी इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करे गुरुदेव ने एक बार कविता लिखी थी, उस पर कुछ अंश इस तरह था। तो उन्होंने लिखा था कि उस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ, क्यों वे दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में जान परा जैसे एक पेड़ से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे सवेरे रोज देखता हूँ, संगहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, दल के किस अविचार पर उसने मान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक रही है, घास पर उछल कूद रही है, उड़ती फिरती है शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर, यानी ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर। इस बेचारी को कुछ ऐसा भी शौक नहीं है, इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है। यही सोच रहा हूँ, सवेरे की धूप में मानो सहेज मन से आहर आहर चुकती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, ये बात बिल्कुल जान नहीं पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य गर्व भी तो नहीं है, दो अलग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। यानी जो बातें कही थी शायद उन्होंने इसी मैना के संदर्भ में आकर कही होगी कि वह मैना इतनी करुण भाव दिखाने वाली जो एक जो दिखाती नहीं है, लेकिन जो करुण भाव जो रविंद्रनाथ टैगोर को दिख गया था वह उसके बारे में बताती है। आगे देखें, जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई, सोचता हूं तो हैरान हो जाता हूं। एक दिन जब मैना उड़ गई, सायंकाल कवि ने उसे देखा नहीं। जब वह अकेले जाया करती है, उसके डाल के कोने में जब झिंगुर अंधकार में झनकारता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से फुरका करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। तो यानी जो कुत्तार मैना की जो उन्होंने घटनाएं बताई थी, कुत्ते के संदर्भ में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के संदर्भ में बताई थी। दूसरी जो है उन्होंने अपने घर में रहने वाली एक चिड़िया, एक मैना पक्षी के बारे में बताया। और दूसरा ये बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो अपनी एक कविता या अपनी एक जहाँ उनकी कविता में प्रसंग आया करता था एक मैना चिड़िया के बारे में, कि वह एक लंगड़ाती जो मैना है उनके आंगन में ही फिरती है। कभी अब उसके अनुमान के अनुसार कि वह शायद अपने दल से अलग हो गई होगी, या वह विधवा पति है या विधवा पत्नी है, यानी इस तरह से अनायास लगाते रहते हैं। और जब वह वहाँ से चली जाती है तो उसके जाने से ही इतना करुण भाव में उत्पन्न हो जाया करता है। तो ये बात जो है वो एक मानवीय संवेदनाओं से भरे व्यक्ति ही महसूस करता है। आगे हम पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ते हैं। तो देखिए आगे पहला प्रश्न है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया था। तो इसमें जो पाठ में जिक्र हुआ था, जो लेखक ने हमें बताया था कि गुरुदेव के स्वास्थ्य के अच्छे न होने के कारण उन्होंने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाने का निर्णय किया था, यानी इसमें स्वास्थ्य के बारे में उनकी बात कही गई थी। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है कि मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते हैं।
पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है कि भाई मूक प्राणी जो होते हैं वो मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। तो उसका उत्तर था कि मूक प्राणी भी संवेदनशील होते हैं, उन्हें भी स्नेह की अनुभूति होती है। तो पाठ के आधार पर हम देखें तो इसमें पहली बात आती है, जब कुत्ता रविंद्रनाथ के स्पर्श को आंखें बंद करके अनुभव करता है तब ऐसा लगता है कि मानो उसके अतृप्त मन को उस स्पर्श ने तृप्ति मिल गई हो। दूसरी घटना पर हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ की मृत्यु पर उसके चिता भस्म के कलश के सामने में चुपचाप बैठा रहा तथा अन्य आश्रम वासियों के साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया था। ठीक है। तीसरा प्रश्न आता है कि गुरुदेव द्वारा मेना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया था। तो उसमें था उत्तर इसका कि गुरुदेव द्वारा मेना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता का मर्म लेखक को तब समझ में आया जब रविंद्रनाथ के कहने पर उन्होंने मेना को ध्यानपूर्वक देखा था, तब उन्हें मेना की करुण दशा ज्ञात हुई थी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 जो है काफी बड़ा है, लेकिन हम बात करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है कि प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपयुक्त विशेषताएं कहाँ झलकती है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो पहला है कि प्रतिदिन प्रातःकाल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं संग स्वीकार नहीं करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रभाव बह उठता है। दूसरा है, इस बेचारे को ऐसा कुछ भी शौक नहीं, इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ गई ये सोच रहा हूँ। तीसरा है कि उस समय भी न जाने के सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिता भस्म के साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया था। ठीक है। इसके साथ है आगे कि रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर मुझके इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है। ठीक है। तो ये बातें थी जो लेखक को झकझोर देती है, यानी यहाँ की इसकी विशेषताएं हैं। आगे देखें प्रश्न नंबर 5 है, आज से स्पष्ट करना है कि इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता है। तो कौन सी घटना या क्या था कि ऐसा देखा गया है कि आजकल के बदलते रूप के साथ मनुष्य के विचारों में बदलाव आ गया है। आज का मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक आत्म केंद्रित हो गया है। आज मनुष्य इतना आत्म केंद्रित हो गया है कि मनुष्य मनुष्य के भाव को नहीं समझ पा रहा है। इस विषय में पशु का स्वभाव मनुष्य से भिन्न हो चुका है। भाषाहीन होने के बाद भी मनुष्य के स्नेह का अनुभव कर लेते हैं। ठीक है। तो हम अलग से बात करते हैं कि जैसा इसमें प्रश्न के बारे में बात थी कि वाकई में बात सही कर गई है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य के भाव को नहीं समझ पाता है, उसके विचारों को नहीं समझ पाता है। तो इस तरीके से जो एक विचारशीलता है जो मनुष्य में उत्पन्न हो चुकी है कि वह आत्म केंद्रित हो गया है, यानी अपने बारे में ही सोचता रहता है, यानी कुछ स्वार्थ भी है शायद उसमें और कुछ अपने आत्म केंद्रित होने के पीछे और कई वजह भी है उसकी। तो इन सब परे होने से उसमें जो कमियां आई हैं वह सारी जो है भाषाहीन जो मूक प्राणी होते हैं उनमें सारी विशेषताएं पाई जाती है। तो ये पाठ था हमारा एक कुत्ता और मेना का, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा। तो पाठ आपको अच्छे समझ में आया होगा। सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। धन्यवाद।